आरबीएससी क्लास 12th के टारगेट 2021 में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हमने आपके लिए फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल लाइन जो आपके टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स हमें एक लाइन में लिखने होते हैं, उनका लेसन प्रिपेयर किया है। पहला क्वेश्चन हमने आपके दिया है अ रूम 10/8 से। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर अ रूम 10/8। आपको इसका आंसर सोचना है कि रूम 10/8 का लेखक कौन है। आपको जरूर ध्यान में आ गया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी रेनबो बुक का, और आपको जरूर ध्यान में आ गया होगा के.एस. दुग्गल। जी हाँ, इसके लेखक है के.एस. दुग्गल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मुकेश एम्बिशन। मुकेश की कामना क्या है, मुकेश की इच्छा क्या है। आपको ये आंसर जरूर ध्यान में आ रहा होगा। मुकेश की इच्छा क्या है, मुकेश क्या बनना चाहता है। मैंने आपको क्लू दे दिया है, आपको जरूर आंसर ध्यान में आ गया होगा। मुकेश क्या बनना चाहता है। जी हाँ, बिल्कुल, मुकेश एम्बिशन इज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी रेग पिकर्स लिव इन सीमापुरी स्लम्स। सीमापुरी की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसमें कितने रेग पिकर्स, कचरा इकट्ठा करने वाले, कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। जरूर आपको आंसर ध्यान आ गया होगा। संख्या दी हुई है, वो संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है, कितने रहते हैं। जरूर ध्यान आ गया होगा, 10,000। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो आपका चैप्टर है उसके लेखक का आपको नाम लिखना है। सोचिए, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के लेखक का क्या नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, कई स्टूडेंट्स को याद आ गया, अनीस जंग। जी हाँ, अनीस जंग है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच ह्यूमन डिजीजेस आर स्ट्रेस रिलेटेड अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च के अनुसार कितनी मानव की बीमारियां तनाव से पैदा होती हैं। आपके ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 90% डिजीज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर वी फॉन्ड ऑफ प्योरिटी। हम प्योरिटी, शुद्धता के शौकीन क्यों हैं, हम क्यों प्योरिटी चाहते हैं। सोचिए, हम प्योरिटी के शौकीन क्यों हैं, हम क्यों चाहते हैं प्योरिटी। आंसर है, वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रोमोट्स हेल्थ। क्योंकि प्योरिटी से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट पावर हैज द प्योरिटी। प्योरिटी के अंदर क्या ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है प्योरिटी के अंदर। और इसका आंसर जरूर आपको याद आ रहा होगा, प्योरिटी के अंदर क्या ताकत होती है, प्योरिटी पावर से ही लिया है। आप सोचिए क्या आंसर है। इसका आंसर है, प्योरिटी हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म इवन द विलेंस एंड द मर्डरर्स। यानी कि प्योरिटी में इतनी ताकत होती है कि वो विलेंस को और मर्डरर्स को, इनको भी ट्रांसफॉर्म कर देती है, इनका भी मन बदल देती है, इनको भी अच्छा इंसान बना देती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रीडिंग इन इट्स ट्रू सेंस। यानी कि वास्तव में ईमानदारी से रीडिंग किसे कहते हैं, पढ़ना किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हमने मेहनत करके क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाला है। आंसर सोचिए, आंसर है, रीडिंग इन इट्स ट्रू सेंस मीन्स रीडिंग द वर्ड्स और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली एंड प्रोनाउंसिंग दैम करेक्टली। यानी कि सच्चे अर्थ में पढ़ना उसे कहते हैं जब हम शब्दों को और अक्षरों को
ऑटोमेटिकली पढ़ने लगें और उन्हें शुद्ध उच्चारण भी करें, उसे ही रीडिंग इन इट्स ट्रू सेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु आर एबल टू रीड वेरी वेल बिफोर रीचिंग 25 ईयर्स ऑफ एज। 25 साल की उम्र में पहुंचने से पहले कौन बहुत अच्छा पढ़ना सीख जाते हैं, ऐसे कौन लोग होते हैं? और इसका आंसर है देयर आर सम रेयर मैन। कुछ ही लोग होते हैं, कुछ दुर्लभ लोग होते हैं जो कि 25 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही बहुत अच्छी तरह पढ़ना सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड अ स्कॉलर कीप इन माइंड। एक स्कॉलर को अपने दिमाग में, अपने माइंड में क्या बात हमेशा रखना चाहिए? ये आपको मैंने पहले भी बताया है। क्वेश्चन का आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक स्कॉलर के दिमाग में क्या बात रखनी चाहिए? आंसर है A scholar should keep in mind that a book should not be read for mere amusement। यानी कि एक पुस्तक को केवल मनोरंजन के लिए न पढ़ा जाए, ऐसी बात एक विद्वान को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर इंडिगो। इंडिगो जो आपका चैप्टर है उसके लेखक कौन है, उनका नाम बताइए। जरूर ध्यान आ गया होगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये आपकी बुक का। और उन सज्जन का नाम है लुईस फिशर। जी हाँ, इंडिगो के लेखक हैं लुईस फिशर। ये आप जरूर ध्यान रखें, ये आपके 1 लाइन वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम विच बुक हैज इंडिगो चैप्टर बीन टेकन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी पुस्तक से इंडिगो चैप्टर लिया गया है? ये पुस्तक का नाम आपको लिखना है। लुईस फिशर की पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इस पुस्तक से इंडिगो चैप्टर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मेडिसिन्स वर अवेलेबल टू ट्रीट द पेशेंट्स इन द विलेजेज ऑफ चंपारण। चंपारण के गांव में मरीजों के इलाज करने के लिए कौन सी दवाइयाँ काम में ली जाती? कई स्टूडेंट्स को ध्यान आ गया है, 3 प्रकार की दवाइयाँ काम में ली जाती थी वहाँ पर मरीजों का इलाज करने के लिए। कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। वहाँ पर ये 3 ही दवाइयाँ थी जो कि मरीजों को दी जाती थी अलग अलग तरीके से खुराक बनाकर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ ओल्ड वॉज द बॉय हु थ्रू डगलस इनटू द पूल। वो लड़का जिसने डगलस को उस तालाब में, स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, उसकी उम्र कितनी थी? आपको उम्र सोचना है। वो लड़का जो पहलवान आया था उसने डगलस को फेंक दिया था, उसकी एज कितनी थी? कई स्टूडेंट्स को ध्यान आ गया, अबाउट 18 ईयर्स, लगभग 18 साल उसकी उम्र थी। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच डीप वॉज द पूल एट द सेलो एंड। उतले हुए छोर पर वो जो तालाब था वो कितना गहरा था? यानी कि जो गहरी उसका जो साइड थी डीप एंड, उधर तो 9 फीट गहरा था वो, दूसरी तरफ वो कितना गहरा था? ये आंसर आपको लिखना है कि दूसरी तरफ उसकी गहराई कितनी थी, ये आपको सोचना है। दूसरी तरफ उसकी गहराई थी 2 और 3 फीट डीप एट द सेलो एंड। वो तालाब 2 या 3 फीट गहरा था उतले हुए छोर की तरफ। इस प्रकार हमने आपके लिए आज एक और शानदार लेसन प्रिपेयर किया है, वीडियो बनाया है। आपको जरूर इससे फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।